सुल्तान मौसम, जर्मन सफीर को समन भिजवा दिया गया है। वो कल आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। मेरे सुल्तान, सिफारत खानों में पनाह की दरख्वास्त का कानून आपके इल्म में है। आगे आपका इरादा क्या है? आपको लगता है कि जर्मन सफीर मेहमद पाशा को हमारे हवाले करने से इनकार कर देगा? यही उम्मीद है। यकीनन वो इसका फैसला भी कर चुका होगा। पाशा, वो सफीर कल पाशा को हमारे हवाले करने के लिए हमारी मिन्नत करेगा। सुल्तान, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा, लेकिन कैसे? कल देखिएगा। महमूद पाशा को हमारे पास बुलाइए। जैसा आप कहें। आप खुद जाकर कहिएगा उनसे। बेदार, मेरी प्यारी बेटी उस्मानी, वो अजीम कौम है जिन्हें दीन इस्लाम की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ। ये उम्मत मुस्लिमा के मुहाफिज हैं। मैं तुम्हें उस्मानी खलीफा के महल में तालीम और तरबियत के लिए भेज रहा हूँ। यही नीयत है मेरी। अगर मुकद्दर ने तुम्हें सुल्तान की बीवी बनने का मौका दिया तो मेरी नसीहत हमेशा याद रखना कि अपने शौहर और खिलाफत को हर शय पर मुकद्दम रखना। अगर तुम्हारे सामने कोई भी गद्दारी करे तो इस खंजर से उसकी जान ले लेना। गद्दार अगर तुम्हारी जबान हो तो काट देना उसे, आंखें हो तो नोच लेना, और अगर तुम्हारा सर हो तो कलम कर देना उसे। वालिदा, वालिदा, ये सब क्या हो रहा है? हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं मेरी जान। अब्दुल कादिर मामू पर कैसे इल्जाम लगा सकता है? अब्दुल कादिर ने क्या कहा अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मामू ने जर्मन सिफारत खाने में सियासी पनाह ले ली है। वालिदा, जाकर बाबा से मिले, लेकिन मेहमद पाशा की बहन बेदार बनकर नहीं बल्कि बेदार सुल्तान बनकर।